नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईबीपीएस आरआरबी कलर 2020 प्रीलिम्स के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं। कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रह सकती है एंड रिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी, एससी, एसटी की, तो जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, बात करते हैं आईबीपीएस आरआरबी कलर 2020 प्रीलिम्स एग्ज़ाम की। तो अभी तक लगभग 2/3 शिफ्ट्स का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। केवल 26 सितंबर की 5 शिफ्ट का एग्ज़ाम रहा है, लेकिन अभी तक जितनी भी शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हुआ है सभी में पेपर्स का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल का रहा है। कोई भी ये नहीं कह सकता कि पेपर्स का लेवल जो है वो टफ़ रहा हो। न्यू एस्पिरेंट्स को ज़रूर ऐसा लग सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन एक्चुअल में जो बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से, उनके लिए ये पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। तो दोस्तों, बात करते हैं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो कट ऑफ को कैलकुलेट करने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें ध्यान में होने चाहिए। एक तो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ पेपर्स क्या है, अलग अलग शिफ्ट्स की जो पेपर्स हैं उनका क्या लेवल रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड होके कट ऑफ जारी होगी तो उसके लिए अलग अलग जो पेपर्स हुए हैं अलग अलग शिफ्ट्स में उनका डिफ़िकल्टी लेवल हमें ध्यान होना चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल सभी शिफ्ट्स का लगभग समान रहा है, तो यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स कितने अटेंड कर रहे हैं एग्ज़ाम को, साथ ही जिन्होंने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया है उनमें से कितना परसेंटेज एस्पिरेंट्स का रहता है एग्ज़ाम को अटेंड करने में, अपीयर होने में। तो लगभग ये माना जा रहा है कि 60-70% के बीच ये आंकड़ा अभी तक का है, जिसमें कि एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। क्योंकि अभी का जो पेंडेमिक का सिचुएशन है उसको देखते हुए जो परसेंटेज है वो कम है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी स्टेट वाइज क्या है, बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर दोगुनी से ज़्यादा जो है वैकेंसी है प्रीवियस ईयर से अगर तुलना करें तो। और तो कुछ स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर वैकेंसीज़ प्रीवियस ईयर के लगभग बराबर हैं, तो कुछ में कम भी रही है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्टेट में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ डबल से भी ज़्यादा अगर बढ़ी है तो प्रीवियस ईयर से आपकी कट ऑफ निश्चित रूप से इस बार कम रहने वाली है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर के बराबर ही आपकी सीट्स यानी वैकेंसीज़ हैं या उससे कम हो गई है, तो आपकी जो कट ऑफ है लगभग वही कट ऑफ रहने वाली है जो प्रीवियस ईयर्स में यानी 2019 2018 में रही है। तो उसके लिए आप स्टेट वाइज अपनी तुलना करें, जो हम कट ऑफ एक एवरेज कट ऑफ बता रहे हैं उससे तुलना करें। यहाँ पर हम बात करते हैं आगे जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ के हिसाब से हम किस तरीके से कट ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं 2018-19 की क्या कट ऑफ रही थी। तो आपके सामने ये कट ऑफ है, स्टेट वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं 2018 और 19 के लिए। आंध्रा की अगर बात करें तो देखें 2018 और 19 में 72.50 से 71.50 हो गई। एक साल में 1 मार्क्स का डिफरेंस हो गया यानी कम हो गई। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है वो इस साल कम हुई है या बढ़ी है। आगे बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पहले क्या थी अब क्या है। आसाम में देखें कट ऑफ डिक्रीज़ हुई है, इसी तरीके से बिहार में इंक्रीज़ हुई थी, छत्तीसगढ़ में इंक्रीज़ हुई थी, गुजरात में डिक्रीज़ हुई, हरियाणा में लगभग बराबर रही, हिमाचल में इंक्रीज़ हुई, जम्मू कश्मीर में जो है पिछली बार जो है पेपर नहीं हुआ स्क्रैप ऑफ 370 की वजह से। अब बात करें झारखंड की तो कम हुई। इसके अलावा आपकी कर्नाटका केरला में बढ़ी है, आपकी कर्नाटका में कम हुई है, एमपी में कम हुई है, महाराष्ट्र में कम हुई, लगभग वही रही। ओडिशा में इंक्रीज़ हुई। इसी तरीके से पंजाब की बात करें तो इंक्रीज़ हुई और राजस्थान में भी इंक्रीज़ हुई, तमिलनाडु में भी इंक्रीज़ हुई, तेलंगाना में इंक्रीज़ हुई, त्रिपुरा में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इंक्रीज़ हुई, उत्तराखंड में इंक्रीज़ हुई, लगभग वेस्ट बंगाल में लगभग वही रही। तो इस तरीके से आप अपनी स्टेट वाइज कट ऑफ देख लें कि आपका कौन सा स्टेट है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी स्टेट का जो कट ऑफ रही है प्रीवियस ईयर्स की वो आप देख लें और उससे आप कंपैरिजन कर पाएंगे आगे जो फॉर्मूला हम आपको बताने जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो रही है 2019 में 3600 प्लस रही है, 2020 में जो कलर की रही है 4600 प्लस है, लगभग 1000 पदों का यानी वैकेंसीज़ का डिफरेंस है।
तो इस वजह से और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है इस बार डिक्रीज़ हुए हैं, साथ ही नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी बढ़ी है। तो आपकी कट ऑफ जो है ओवरऑल देखा जाए तो आपकी प्रीवियस ईयर से कम होने वाली है हर स्टेट में। अब आपको ये देखना है कि आपकी स्टेट में जो वैकेंसीज़ है वो बढ़ी है या कम हुई है या उतनी ही रही है। अगर वैकेंसीज़ बढ़ी है तो आप ये मान के चलें आपकी कट ऑफ 4 से 5 मार्क्स कम होगी, क्योंकि पेपर्स का लेवल इजी टू मॉडरेट है सभी शिफ्ट्स के लिए। और अगर आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ आपकी स्टेट में कम हुई है या लगभग वही रही है तो आपकी कट ऑफ जो है उसी कट ऑफ के बराबर रहने वाली है जो कि प्रीवियस ईयर्स में यानी 2019 में रही है। अब यहाँ पर हम एवरेज कट ऑफ की बात कर लेते हैं। दोस्तों ये एवरेज कट ऑफ है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि हमारी स्टेट में बहुत ज़्यादा जो है इसमें डिफरेंस है। तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ अगर एवरेज देखा जाए सभी स्टेट्स को मिला के तो 65 टू 70 के बीच में रहेगी। ये एवरेज कट ऑफ हम बता रहे हैं। कुछ स्टेट में 70 से अबव भी रहेगी, जहाँ पर हमने आपको बता दिया है प्रीवियस ईयर्स में जहाँ 70 से अबव रही है। यानी कि आपकी वैकेंसीज़ बढ़ी है तो कम होगी, वैकेंसीज़ वही रही है तो आपकी लगभग कट ऑफ वही रहेगी जो प्रीवियस ईयर में रही है। तो ये एवरेज कट ऑफ है आपकी सभी स्टेट्स की मिला के। जनरल कैटेगरी की 65 टू 70। ओबीसी की बात करें तो बहुत सारी स्टेट में जनरल और ओबीसी कैटेगरी की कट ऑफ बराबर रहती है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। एवरेज देखें सभी स्टेट की तो ओबीसी की कट ऑफ 60 टू 65 रहने वाली है। दोस्तों हम फिर कह रहे हैं आप ध्यान रखें ये एवरेज कट ऑफ है सभी स्टेट्स की मिला के, यानी कि आप ये ना माने कि इसमें बहुत ज़्यादा आपका डिफरेंस रहने वाला है। आप अपनी स्टेट वाइज कंपैरिजन ज़रूर करें प्रीवियस ईयर में क्या रही जो हमने आगे बताई। अगर वैकेंसीज़ आपकी इंक्रीज़ हुई है तो आपकी कट ऑफ जो है वो कम होगी प्रीवियस ईयर से, और अगर वैकेंसीज़ वही रही है या डिक्रीज़ हुई है तो आपकी कट ऑफ जो है प्रीवियस ईयर के लगभग सेम रहने वाली है। अब बात करते हैं एससी एसटी की। तो दोस्तों अलग अलग स्टेट में एससी और एसटी का अनुपात अलग अलग है। बहुत सारी स्टेट में एससी एसटी की बहुत कम जनसंख्या है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा है। तो एक अंदाज़ा लगाना एससी एसटी के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। तो मान के चलें कि एससी एसटी की जो कट ऑफ है वो हर स्टेट में लेस देन 60 रहने वाली है। लेस देन 60 का मतलब है कि किसी स्टेट में ये 30 से भी कम रह सकती है, तो किसी स्टेट में ये 50 से 60 के बीच में भी रह सकती है। वो अलग अलग स्टेट में एससी एसटी का जो अनुपात है उस पर निर्भर करेगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि आपकी कट ऑफ आपको किस तरीके से कैलकुलेट करनी है और क्या आपकी कट ऑफ रह सकती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहे। धन्यवाद।